हरे कृष्ण। ज्येष्ठ मास एक ऐसा पावन समय है जब भगवान श्री हरि की विशेष कृपा बरसती है। इस समय में किया गया कोई भी स्वाध्याय, जप और तप मनुष्य को अक्षय फल प्रदान करता है और इसीलिए इस विशेष मास में अनेक उत्सव भी आते हैं। इस समय हम इसी ज्येष्ठ मास की विशेष पौराणिक कथा श्रृंखला का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषि जैमिनी ने कहा, पौष मास के महीने में पूर्णिमा को जब पुष्य नक्षत्र होता है तब भगवान का पुष्य स्नान उत्सव करें। चतुर्दशी की रात्रि में 81 कलशों का अधिवासन करें, यानी उनकी स्थापना करें। भगवान के आगे सर्वतोभद्र मंडल बनाएं और उसके बीच में एक बड़ा सा दर्पण स्थापित करें। रात्रि में गीत और नृत्य आदि के द्वारा जागरण करें। प्रातः काल दर्पण में प्रतिबिंबित भगवान पुरुषोत्तम का उपचारों द्वारा पूजन करें। उसके बाद पुरुष सूक्त से कलशों को अभिमंत्रित करके फिर उन कलशों के जल से अटूट धारा गिराते हुए भगवान पुरुषोत्तम को स्नान कराएं। फिर पावमानीय सूक्त और श्री सूक्त से क्रमशः बलभद्र जी और देवी सुभद्रा जी को स्नान करवाएं। फिर विष्णु गायत्री मंत्र से चंदन युक्त जल के द्वारा स्नान कराकर श्री सूक्त से पूजा करें। तत्पश्चात भगवान के श्री अंगों में गंध और चंदन से लेप करें। उन्हें सुगंधित पुष्पों की मालाओं से विभूषित करें। फिर रत्नमय छत्र ऊपर उठाकर लक्ष्मी देवी सहित भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करें। फिर उच्च स्वर से शंख ध्वनि, मंगल गीत और नृत्य आदि किए जाएं। भगवान को चंवर डुलाएं। ब्राह्मण लोग जय जयकार करें और 3 बार अंजलि में दुर्वा और अक्षत लेकर भगवान की पूजा करके कपूर युक्त बत्तियों वाले गाय के घी में जलाए हुए दीपकों द्वारा जगन्नाथ जी की आरती की जाए। उसके बाद सुंदर पान का बीड़ा लगाकर धीरे धीरे भगवान के मुख के समीप निवेदन करें। उसके बाद आचार्य को दक्षिणा दी जाए और ब्राह्मणों का पूजन किया जाए। जो प्रसन्नता पूर्वक पुष्य स्नान का पवित्र ये उत्सव देखते हैं वे भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। जब भगवान सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करने की इच्छा से मकर राशि पर जाते हैं, उस समय उत्तरायण प्रारंभ होता है। उनके संक्रमण काल का आधा 20 कला का समय परम पुण्यमय काल माना गया है। ये समय पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों को अत्यंत प्रिय है। उस समय तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य भगवान नारायण का पूजन करें। कल्प वृक्ष को प्रणाम करके देव मंदिर में प्रवेश करें और 3 बार श्री पुरुषोत्तम की परिक्रमा करके मंत्र राज के द्वारा उनकी पूजा करें। इसी प्रकार बलभद्र और सुभद्रा जी का भी उनके नाम मंत्रों द्वारा पूजन करें। उत्तरायण के प्रारंभ काल में भगवान विष्णु का दर्शन करके मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में महर्षि कश्यप ने सृष्टि रचना करके इस महान उत्सव को भगवान की प्रसन्नता के लिए किया था। ऋषि कश्यप द्वारा चालू किए हुए इस उत्सव का जो लोग दर्शन करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे मुनियों, इस उत्सव में भी रसोई घर का और अग्नि का संस्कार करना चाहिए। प्रतिदिन बलि वैश्व देव करना चाहिए। अग्न्याधान पूर्वक अग्नि का संस्कार हो जाने पर प्रतिदिन दिव्य रूपा भगवती लक्ष्मी देवी अदृश्य भाव से वहां पहुंचकर भगवान के भोजन के लिए स्वयं रसोई तैयार करती हैं। उत्तरायण या मकर संक्रांति के उत्सव में किए हुए स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय और पितृतर्पण सब अक्षय हो जाते हैं। फाल्गुन मास में भगवान के लिए दोलारोहण का उत्तम उत्सव करना चाहिए। देवदेव श्री विष्णु की गोविंद नाम से प्रसिद्ध प्रतिमा बनवाएं और मंदिर के आगे 16 खम्भों का एक ऊंचा मंडप तैयार करें। वह मंडप चौकोर हो, उसमें 4 दरवाजे हों और बीच में वेदी बनी हुई हो। वेदी के ऊपर सुंदर चंदोवा तना हो और माल्य, चंवर और ध्वजा आदि से मंडप को सुशोभित किया गया हो। वेदी के ऊपर श्रीपर्णी काष्ठ का बना हुआ भद्रासन स्थापित करें और 5 या 3 दिन तक वहाँ फाल्गुन उत्सव मनाएं। गोविंद जी की पूजा करके उन्हें कुछ दूर तक भ्रमण करवाने के लिए ले जाएं। चतुर्दशी को प्रातःकाल गोविंद जी की सुंदर प्रतिमा जगन्नाथ जी के आगे स्थापित करके उन भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। उसके बाद गोविंद जी की प्रतिमा का भी पूजन करें। उसके बाद वस्त्र और माला उतारकर मंत्रज्ञ पुरुष परम ज्योति की भावना करते हुए प्रतिमा में उसका स्थापन करें। उसके बाद वह प्रतिमा पुरुषोत्तम रूप हो जाती है और फिर उसे रत्नमयी डोली में बिठाकर स्नान मंडप में ले जाएं। वहाँ छत्र, ध्वजा, पताका, चंवर
व्यंजन और दीपमालाओं से बड़ा भारी उत्सव किया जाए। उसके बाद भद्रासन पर पधराकर विभिन्न उपचारों द्वारा गोविंद जी की पूजा की जाए। पहले महास्नान की विधि से उनको स्नान करवाएं, फिर सुगंधित जल से श्री सूक्त के द्वारा अभिषेक करें। अभिषेक के बाद वस्त्र, अलंकार और पुष्पहार से भगवान का श्रृंगार करें। पूजन आरती करके 7 बार मंदिर की परिक्रमा कराएं। उसके बाद भगवान को डोला मंडप में लेकर आएं। मंडप के निम्न भाग में 7 बार भ्रमण करवाएं और फिर मंडप के ऊर्ध्व भाग में 7 बार भ्रमण कराकर स्तंभ वेदी पर भी 7 बार घुमाएं। उसके बाद यात्रा के अंत में भी पुनः इसी क्रम से 21 बार भ्रमण करवाएं। रत्न निर्मित हिंडोले में भगवान को विराजमान करें। भगवान के मस्तक पर सुंदर रत्नमय मुकुट हो। वक्ष स्थल पर तारहार उनकी शोभा बढ़ा रहा हो। कानों में बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित कुंडल झिलमिला रहे हों। अन्य अंगों में भी यथा योग्य शोभा बढ़ाने वाले दिव्य आभूषणों से भगवान का सुंदर श्रृंगार किया जाए। भगवान विकसित कमल पुष्प के मध्य में लक्ष्मी जी के साथ बैठे हों। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म और कंठ में वनमाला हो। ऐसी मनोहर झांकी से सुशोभित गोविंद जी को डोला पर बिठाकर सभी दिशाओं में सुगंधित चंदन की धूली बिखेरते हुए उनकी पूजा की जाए। उस समय गोविंद जी का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। भगवान कदम्ब वृक्ष के नीचे गोपियों के मध्य में विराजमान हैं। गोपी और ग्वालबाल लीला पूर्वक हिंडोले को झुला रहे हैं और भगवान उसके भीतर बैठकर लीला रस में निमग्न है। ऐसा ध्यान करते हुए लाल, पीले और सफेद रंग के कपूर युक्त सुगंधित चूर्ण, अबीर, गुलाल आदि सभी ओर बिखेरें। फिर दिव्य वस्त्र, दिव्य माल्य, दिव्य गंध, उत्तम धूप इत्यादि अर्पित करते हुए चंवर ढुलाएं, गीत गाएं और स्तुति पाठ करें। और इस प्रकार भगवान की पूजा करते हुए धीरे धीरे 7 बार झूले में भगवान को झुलाएं। उस समय जो लोग भगवान श्री कृष्ण के सुंदर विग्रह का दर्शन करते हैं उनकी निसंदेह मुक्ति हो जाती है और उनके ब्रह्म हत्या आदि 5 महापातकों का भी नाश हो जाता है। हिंडोले में झूलते हुए भगवान का दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण पापों और आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से छूट जाता है। तो ये थी हमारी आज की ज्येष्ठ मास कथा, जिसमें हमने भगवान श्री हरि के विभिन्न उत्सवों का वर्णन सुना। उसके बाद इस कथा की अगली कड़ी में जैमिनी ऋषि भगवान के 12 आदित्य मूर्तियों के विषय में एक रहस्यमय बात बताने वाले हैं और वो हम सुनेंगे हमारी आने वाली इसी ज्येष्ठ मास कथा की अगली कड़ी में। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज़ हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। कोर्स से जुड़ी हुई और भी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भगवत गीता तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भगवान के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और वो भी आज के आधुनिक समय में भगवान की वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी प्रैक्टिकल हैं, हम उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। यही विषय है हमारे इस 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स का, जिसका नाम है आत्मसात। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपने आप को रजिस्टर करें इस कोर्स के लिए। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं। सीटें बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन दर्ज किया जाएगा। तो अगला नोटिफिकेशन आने की वेट मत कीजिएगा, आज ही अपने आप को रजिस्टर करवाइए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी और गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर फिल कर सकते हैं। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।